नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दिल्ली में बदमाशों ने पत्रकार के सिर में मारी गोली। भांजी को छेड़ने के खिलाफ पत्रकार ने दी थी तहरीर। गुस्साए बदमाशों ने बच्ची के सामने पत्रकार पर चलाई गोली। हरियाणा में मिले 675 नए मरीजों का आंकड़ा 27,000 पार। मरीज बढ़ने की रफ्तार में छठे नंबर पर हरियाणा। गुलमर्ग में रोहतक का लाल शहीद, गोली लगने से शहीद हुए अक्षय कादियान। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। और घरोंडा में फांसी के फंदे पर लटककर विवाहिता ने की आत्महत्या। ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो पत्रकारों पर भी गोली चलाने से नहीं चूक रहे हैं। गाजियाबाद में एक पत्रकार ने अपनी भांजी के छेड़ने की तहरीर पुलिस को दी थी। पुलिस ने ना उसमें कोई कार्रवाई की और ना ही किसी की गिरफ्तारी की। तहरीर देने से नाराज बदमाशों ने पत्रकार को गोली मार दी। पत्रकार जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रहा है। गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी का कसूर बस इतना था कि वो अपनी भांजी को लगातार छेड़ने वालों के खिलाफ थाने में तहरीर उसने दी थी। तहरीर देने से नाराज बदमाशों ने विक्रम को गोली मार दी। विक्रम के सिर में गोली लगी है, वो गंभीर रूप से घायल हैं और यशोदा अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर पुलिस पहले ही आरोपियों पर कार्रवाई कर देती तो शायद विक्रम आज अस्पताल में ना होते। गाजियाबाद में बदमाश लगातार हावी हो रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बदमाश अब पत्रकारों को भी अपना निशाना बनाने लगे हैं। कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा संक्रमण के जो मामले हैं, भले ही दूसरे प्रदेशों में हों, लेकिन हरियाणा भी लगातार उस लाइन में आता जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा भले ही देश में 11 नंबर पर है, लेकिन मरीजों की बढ़ोतरी की अगर बात की जाए तो प्रतिशत हरियाणा का देखें तो वो छठे नंबर पर आता है। अनलॉक 1 खत्म होने के बाद हरियाणा में 20 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या 45.59% की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई। ये बढ़ोतरी महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली से ज़्यादा। आपको ये भी बता दें कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु से कम है। और हरियाणा में 30 जून को 14,739 केस सामने आए, जो अब बढ़कर 27,089 पर पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 675 नए मरीज सामने आए। 4 लोगों की मौत हो गई। इससे मरने वालों का आंकड़ा 365 हो चुका है। करनाल में 2, पानीपत, नूह में एक मरीज़ की जान गई और वहीं एक दिन में 433 लोग ठीक भी हुए हैं। अब कुल ठीक होने वालों का आंकड़ा 20,226 है। प्रदेश में अभी 6,499 एक्टिव केस मौजूद हैं और लगातार लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रतिशत जो है हरियाणा में मरीजों का वो बढ़ता जा रहा है। अंबाला में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है और यहाँ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अंबाला में 70 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके बाद कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 942 पर पहुंच चुकी है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि 60 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब अंबाला में 277 एक्टिव मरीज़ हैं। 70 पॉजिटिव मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और लगातार जो मामले जो संक्रमित जहां से मिले हैं उन क्षेत्रों को सील करने की भी प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। 70 नए केस सामने आए हैं और ये 70 नए केस सामने आने के बाद जो पॉजिटिव केसों की संख्या है अंबाला में 942 हो गई है और इसके साथ ही 60 केस डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। तो 60 डिस्चार्ज हो रहे हैं, उसमें जो डिस्चार्ज की संख्या है वो 656 होगी
और इसके साथ ही जो एक्टिव केसों की संख्या है वो हमारे पास 277 हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोलाबारी में जवान दुबलधर निवासी जो कि रोहतक के भिवानी चुंगी पर रहते थे अक्षय काद्यान शहीद हो गए। शाम को फोन आया कि लाडले अक्षय काद्यान को देश सेवा के दौरान गोली लगी और अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। अब वो दुनिया को अलविदा कह गए। गांव दुबलधन के दोनों बेटे देश की सेवा में हैं। अक्षय काद्यान इन दिनों जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ड्यूटी कर रहे थे। पिता आनंद सिंह करगिल की लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आपको बता दें कि शहीद अक्षय का पूरा परिवार देश की सेवा में लगा हुआ है। अक्षय के भाई उमेश काद्यान सीआरपीएफ में तैनात हैं। दादा रसलदार राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड थे। दूसरे दादा कैप्टन कसूर सिंह तीनों लड़ाई लड़ चुके हैं और चाचा ताऊ सेना और पुलिस में लगातार सेवाएं दे रहे हैं। गुलमर्ग में तैनात रोहतक के अक्षय को जब गोली लगी तो वो शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर पहले रोहतक में और फिर उनके पैतृक गांव दुबलधन पहुंचा। शहीद अक्षय का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हरियाणा भट्टा एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय मीटिंग जींद में हुई। जींद जिला प्रधान प्रवीण ढिल्लों की देखरेख में हुई मीटिंग में सर्वसम्मति से अजीत यादव को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। प्रदेश अध्यक्ष के लिए अजीत यादव के नाम का सुझाव करनाल जिला प्रधान प्रमोद गुप्ता ने रखा। रोहतक प्रधान अनूप दहिया, सोनीपत प्रधान धर्मेंद्र दहिया, झज्जर प्रधान विनोद ने उनका समर्थन किया, जिसके बाद मीटिंग में उपस्थित 22 जिलों के प्रधानों ने अजीत यादव के नाम पर सहमति जताई। एसोसिएशन की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को भंग किया गया। प्रधान अजीत यादव ने बताया कि जल्द कार्यकारिणी के सदस्यों को चुना जाएगा। मीटिंग में भट्टा संचालकों के समक्ष आ रही परेशानियों और दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मौसम की मार और तालाबंदी की वजह से ईंटों की प्रोडक्शन कम हो गई है। मजदूरों को अपने हिसाब से रखने और संबल की जिम्मेदारी भट्टा मालिकों ने अपने सिर पर ले ली है और सरकार इस उद्योग को भी कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध करवा रही है। जींद जिले में पूरे प्रदेश के 22 जिले के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी इकट्ठे हुए थे। उन्होंने सर्वसम्मति से मुझे हरियाणा प्रदेश भट्टा एसोसिएशन का प्रधान नियुक्त किया है और मेरी सबसे पहली जो इच्छा रहेगी वो ये रहेगी कि मैं सभी की जिन्होंने इच्छा पे खरा उतरूं, जिन्होंने मुझसे जो अपेक्षा रखी है कि मैं पूरे प्रदेश को इकट्ठा रख के काम करूंगा उस पर मैं खरा उतरूं। आज रोहतक में मॉडल टाउन एसोसिएशन की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। ये खबर खासकर व्यापारियों के लिए बेहद अहम है। आज कार्यकारिणी विस्तार में नरेश जैन को मीडिया प्रभारी बनाया गया। अमित गुलाटी को सेक्रेटरी और कैशियर नियुक्त किया गया है। उनके साथ ही साथ आपको बता दें कि पवन मनोचा को जॉइंट सेक्रेटरी का पद दिया गया है। तो आपको ये भी बता दें कि इन सभी पदों पर सभी लोगों की सर्वसम्मति से इनको मनोनीत किया गया और सभी का फूल मालाएं पहनाकर ज़ोरदार स्वागत भी किया गया और उनको एक एक करके बधाई भी दी गई। इस दौरान अजय धनखड़ और देवेंद्र भारत समेत कई लोग मौजूद रहे। अग्रवाल वैश्य समाज की ओर से वेबिनार आयोजित किया गया। इसमें एलपीएस बोसाट के प्रबंध निदेशक राजेश जैन ने कहा कि अब बदलाव का समय आ गया है। वर्क फ्रॉम होम नहीं बल्कि अब वर्क फ्रॉम एनीवेयर यानी कहीं भी रहते हुए काम करना है। दुनिया के 35 देशों में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाले राजेश का कहना है कि हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में विश्वास गहरा हो। चंद्रयान तक में रोहतक की एलपीएस कंपनी में बने कलपुर्जे लगे हैं। ऐसे में ये क्षेत्र और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अग्रवाल वैश्य समाज की ओर से उद्योगों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए लगातार वेबिनार के माध्यम से उद्योगपतियों आमजन की राय को लेकर उसे कई माध्यमों से सरकार तक लगातार पहुंचाया जा रहा है और इसी कड़ी में एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसका विषय उद्योग के वर्तमान संदर्भ में रहा। और वहीं आपको बता दें कि अशोक भवानीवाला ने कहा कि सरकार स्किल्ड लेबर उपलब्ध नहीं करवा रही है। वहीं लिबर्टी शूज़ लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक शम्मी बंसल ने कहा कि आज़ादी से लेकर
आज तक हम अपने देश को स्किल्ड नहीं बना पाए। ये सब सरकारों की उदासीनता के कारण हुआ है। अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बोबानीवाला ने कहा कि सरकार स्किल्ड लेबर उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। ऐसे में उद्योगों को खुद पर ही निर्भर होना होगा और निर्णय लेना होगा, निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा। आपको ये भी बता दें कि राजेश जैन ने यहाँ पर इस विषय को लेकर, उद्योगों को लेकर अपनी राय रखी, व्यापार को लेकर भी अपनी राय रखी और उन्होंने ये कहा कि कहीं बैठे, आप कहीं पर भी बैठे हों और काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि दफ्तर में जाएं, वहीं पर काम करना होगा। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं पर भी बैठकर काम किया जा सकता है। तो आपको ये भी बता दें कि अग्रवाल वैश्य समाज के गुरुग्राम लोकसभा अध्यक्ष एडवोकेट अभय जैन ने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़कर उनकी समस्याओं को जानकर राहत दिलवाई जाए। कार्यक्रम का संचालन एवीएस प्रोफेशनल विंग के अध्यक्ष एडवोकेट विभोर बंसल ने किया। घरौंडा में ससुराल पक्ष की प्रताड़ना झेल रही विवाहिता ने आत्महत्या कर ली, जिसका शव फांसी के फंदे से लटका मिला। महिला के पिता ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर दहेज, प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया है। मृतका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद परिजनों को सौंप दिया और पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। के बाद दूसरे दिन बाद उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया था, उसके घर वाले ने भी। और फिर 2015 में 23 नवंबर 2015 को उन्होंने मारपीट के घर से निकाल दिया और 4 दिन के बाद लड़की हुई। इसको लड़की होने के बाद उन्होंने रखना बिल्कुल ही, वे लड़की क्यों पैदा हुई तो उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। तब से वो आज तक 5 साल हो गए मेरे पास ही है और अब लड़की ने चुन्नी से फंदा लगा लिया, पंखे पे लटक गई। सुषमा है जो 28 साल की लेडी है, यमुनानगर शादीशुदा थी। इसने आज सुसाइड किया है और श्यामलाल के बयान में पर्चा दर्ज कर दिया है। जींद में सफीदो उपमंडल के डिडवाड़ा गांव की 2 सगी बहनें अचानक घर से लापता हो गईं, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, काफ़ी तलाश की गई और काफ़ी तलाशने के बाद हांसी बुटाना नहर से छोटी लड़की का शव बरामद हुआ और उसके 2 दिन के बाद बड़ी लड़की का शव भी उसी नहर से बरामद किया गया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये हत्या है या आत्महत्या है, ना ही ये पता चल पाया है कि नहर तक बच्चियों का शव कैसे पहुँचा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोई मर्डर की कोई क्लियर बात आई नहीं है। निशा की डेड बॉडी हमें 18 तारीख को इसी जगह से मिली थी, जिसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया, जिसमें आए अभी तक इसकी डूबने से मृत्यु हुई है। बाकी विसरा रिपोर्ट केमिकल एग्जामिन के लिए हमने FSL मधुबन भेज दिया है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे कुछ बताया जा सकेगा। आज मुस्कान की डेड बॉडी हमें उसी जगह से मिली है। इसका भी मेडिकल करवा के जो मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आता है वो आगे की कार्रवाई। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है?
बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।